नमस्कार दोस्तों। मैं अभिनव श्रीवास्तव। आज सोशल मीडिया जो कि आज हमारे मानसिक भावनाओं की अभिव्यक्ति का एक बहुत बेहतरीन ज़रिया बन चुका है। और जहाँ तक मुझे लगता है कि आज हम बहुत खुल करके इस भावनात्मक अभिव्यक्ति की जो जो भी तरीका है, जो हमारे पास सिस्टम है, हम उसका प्रयोग भी कर रहे हैं। लेकिन आज मेरी चर्चा का विषय सोशल मीडिया और उसके महत्व पर आपसे बात करना नहीं है, बल्कि मैं बात करना चाहता हूँ उस आवश्यकता के बारे में जो मानवीय सभ्यता को उसका अस्तित्व बनाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। और मुझे लगता है कि वो चीज़ शिक्षा के अलावा बढ़ कर के वो कोई दूसरी चीज़ नहीं हो सकती। समय से हम लोग लगातार अपनी कोशिशें जारी रखते हैं एक अच्छी उपलब्धि हासिल करने के लिए। एक ऐसा समय हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में हो जब हम बिना किसी समस्या के अपनी हर एक इच्छा की पूर्ति कर सकें। लेकिन कहीं न कहीं मानवीय इच्छाओं की पूर्ति का जो उसका वो एक उद्देश्य है जिसको लेकर के वो हमेशा चलता है, ये ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन की थियरी से बहुत अलग एक ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, मेरे इससे मेरा मतलब है एक ऐसा संकल्पना जिसमें हम किसी भी संसाधन के अनुकूलतम उपभोग की कोशिश करते हैं। लेकिन तब जबकि हम अनुकूलतम के बजाय अधिकतम उपभोग की मानसिकता को लेकर के आगे बढ़ने लगते हैं, तो ये एक ऐसा वक्त होता है जब प्रकृति हमसे अपने उन संसाधनों के अधिकतम दोहन का बदला लेने लगती है। क्योंकि संतुलन प्रकृति का नियम है, हम हमेशा से पढ़ते आए हैं अपनी किताबों में। देखिए दोस्तों, आज वर्तमान के वैश्विक परिप्रेक्ष्य में जब सारा विश्व कोरोना महामारी की चपेट में है, हम अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को आपस में बढ़ावा दे रहे हैं और इसके ज़रिए हम इस वैश्विक व्याधि से निपटने की और जल्द से जल्द बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम देखें तो ये 20वीं सदी के बाद जो 21वीं सदी हमारी आई और 21वीं सदी के 2 दशक गुजरने को हैं, या लगभग लगभग आप कहिए कि ख़त्म हो रहे हैं, पर जाते जाते ये 20वीं सदी का जो 21वीं सदी का दूसरा दशक रहा है, ये निश्चित रूप से युगांतरकारी परिवर्तनों का साक्षी रहेगा। जैसे अमेजन की आग की हम बात कर लें, ऑस्ट्रेलिया की आग की बात कर लें, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को जिस हिसाब से नुकसान पहुंच रहा है उसकी बात कर लें, और प्राकृतिक आपदाओं की आवृत्ति का पढ़ना तो आपने नोटिस किया ही होगा। एक छोटे से वायरस ने, वायरस से मेरा मतलब है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, वायरस जिसे हम हिंदी में विषाणु भी कहते हैं, ये विषाणु जिनके बारे में एक अगर अतिशयोक्तिपूर्ण एक बयान दूं, जैसे तो ये कहा जा सकता है कि इनके पास अपना खुद का दिमाग होता है। और इसका सबसे बड़ा सबूत है कि अब तक इस वायरस ने करीब 10 बार से भी अधिक खुद को अपग्रेड किया है, यानी अपनी संरचना में परिवर्तन कर लिया उसने परिवेश के अनुसार। और यही एक बड़ा कारण है कि पूरे विश्व में इस वक्त लगभग सभी देशों में फैल चुका है। लेकिन भारत की बात जब हम करते हैं तो भारत जिस तरह से अपने सीमित संसाधनों के साथ न केवल स्वयं को अब तक इस व्याधि के बहुत गंभीरतम नतीजों से बचाए रखने में सफल रहा है, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम दूसरे देशों की मदद भी कर रहे हैं। हालांकि हम इसका ढिढोरा नहीं पीटते जैसा कि चीन ने भी हाल के दिनों में किया। अंडमान निकोबार जो कि उसका एक हिस्सा है, नॉर्थ सेंटिनल द्वीप, यहाँ पर एक आदिवासी जनजाति पाई जाती है जिसे हम लोग जारवा के नाम से जानते हैं। और ये जनजाति पिछले 60,000 सालों से अपने उन्हीं प्राकृतिक नैसर्गिक तरीकों की मदद से जो भी चिकित्सीय पद्धतियाँ उन्होंने विकसित की हुई हों, अपने सीमित, बहुत ही सीमित संसाधनों के द्वारा करीब 60,000 वर्षों से भी अधिक समय से वो अपना अस्तित्व बचाए रखने में कामयाब रहे हैं। और अगर इसको हम लोग सामान्य आजकल की भाषा में कहें तो इसे एक तरह से आप कह सकते हैं उन्होंने खुद को आइसोलेट किया हुआ है। आज कोरोना की इस गंभीर स्थिति में सबसे ज़्यादा चर्चित जो शब्द पिछले 5 महीनों में हम लोगों ने सुना, वो शब्द है सोशल डिस्टेंसिंग का। लेकिन क्या हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग के मायनों को समझने में सक्षम हो पा रहे हैं? शायद विगत 1 सप्ताह में सरकार द्वारा दी गई कुछ छूट, कुछ सीमित उपक्रम के लिए, इस छूट के नतीजे ये रहे कि भारत में विगत 1 हफ्ते में अगर हम लोग औसत की दृष्टि से देखें तो करीब 2,500 से 3,000 के बीच औसत मरीज प्रतिदिन मिले हैं। और ये आंकड़ा कम होने के बजाय बढ़ता जा रहा है। हालांकि हम यहाँ पर जो बीमार लोगों के ठीक होने की जो दर है वो भी संतोषजनक है, लेकिन उसमें और प्रगति करने की आवश्यकता है।
तो ये जो नॉर्थ सेंटिनल द्वीप की जारवा जनजाति जिस तरह से प्राकृतिक संसाधनों और अपनी सांस्कृतिक जो भी उनकी विशेषताएं रही हैं उनकी बदौलत खुद को बचाए रखने में कामयाब है। और मुझे लगता है कि आज के दौर में दोबारा से इसकी आवश्यकता है कि हम अपने मूल्यों और अपनी परंपराओं की ओर लौटें। और शिक्षा जगत की बात भी चलते चलते करना ज़रूरी है, क्योंकि शिक्षा जगत भी अपने एक क्रांतिकारी परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। हर बार जब भी जैसे कि हम यूरोप की बात करते हैं, अगर यूरोप में देखा जाए तो 13वीं-14वीं शताब्दी के दौरान वहाँ फैलने वाले ब्यूबोनिक प्लेग की वजह से, चूँकि यूरोप की 1/3 से भी ज़्यादा आबादी को पूरी तरह से उसने ख़त्म कर दिया था। उसके बाद वहाँ पर औद्योगिक क्रांति हुई और उस औद्योगिक क्रांति का परिणाम आज क्या है, आज पूरा विश्व देख रहा है, हम देख रहे हैं, आप देख रहे हैं। और शायद हम लोग इस समय जिस विषय को लेकर के चिंतित हैं वो आर्थिक समस्या हमारी, उसके समाधान भी कहीं न कहीं इसी में निहित हैं। हमें अपने जीवन जीने का तरीका बदलने की आवश्यकता है, खासकर शिक्षा के क्षेत्र में। जैसा मैंने कहा आपसे, ऑनलाइन एजुकेशन, इसका महत्व तो आप सब अच्छी तरह से परिचित हैं। सोशल मीडिया के इस दौर में आपकी एक्सेस है एक तरह से इस वर्चुअल वर्ल्ड के प्रति, जो पूरी तरह से जानकारियों से भरी हुई है, बशर्ते कि आप इसका सही दिशा में इस्तेमाल करें। तो ऑनलाइन एजुकेशन के थ्रू हम लोग अब नियमित आपसे मिलते रहेंगे जीएस के अलग अलग विषयों के साथ, इतिहास, भूगोल, समाजशास्त्र, साथ साथ हम इसमें समसामयिक को भी जोड़ेंगे और कोशिश करेंगे कि जीएस की जो भी घटनाएं हो रही हैं उनको हम लोग करंट से रिलेट करके चलें और सामान्य अध्ययन का दायरा थोड़ा व्यापक बनाया जाए। एक और बात मैं कहना चाहूँगा, संपूर्ण शैक्षिक जगत के जितने भी विद्वान हैं, मेरे साथी लोग, भाई लोग, मित्र लोग, और ये लोग जो है वक्त है यार कि इस वक्त हम लोग जो है पारस्परिक मतभेदों को भुला करके, किसी भी तरह के मतभेद, सभी शैक्षिक संस्थानों को, मैं राष्ट्रीय स्तर की बात न करके वैश्विक स्तर की बात कर रहा हूँ, एक दूसरे को साथ देने की ज़रूरत है। एक दूसरे को लेकर के चला जाए। जो हमारे पास योग्य लोग हैं उन लोगों के थ्रू हम लोग एक ऐसी टीम सृजित करें जिसमें हम ऐसे विचारों को रखने की कोशिश करें इस वर्चुअल पटल पर जो हमारे युवाओं को नया मनोबल प्रदान करे, हमारे दोस्तों को नया साहस दे। और मेरे प्यारे सभी स्टूडेंट्स, सभी बच्चे और जितने भी जानने वाले हैं, उन सभी को मेरा ये आग्रह है कि आप लोग जो है हिम्मत ना हारें। ये वक्त भी बीत जाएगा। इंग्लिश में एक कहावत है, दिस विल टू पास अवे, ये भी बीत जाएगा। ये भी बीत जाएगा। तो मेरी मुलाकात हमारी टीम के साथ जल्द ही आपसे होगी। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।